होती हैं, तो वो शेप्स आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेंगी। ज़ाहिर बात है कि आप बेसिक शेप में जाएंगे तो आपके पास वो शेप्स नहीं होती। तो आप क्या करते हैं, बेसिक शेप्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं शेप बिल्डिंग इलस्ट्रेटर के अंदर। और उस कंपाउंड शेप उस कॉम्प्लेक्स शेप को हम इलस्ट्रेटर में कंपाउंड शेप कहते हैं। मतलब अगर कोई शेप जो है दो या दो से ज़्यादा बेसिक शेप को मिला के बनाई होगी, उसको हम कंपाउंड शेप कहेंगे इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बेसिक शेप तो चलो करनी है, वो तो आप सिंपल सेलेक्ट करते हो, ड्रैग करते हो तो वो बन जाती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स शेप है वो आपको थोड़ा सा ना टेक्निक से बनानी पड़ेगी, तो उसको आप देखेंगे। ये चीज़ करने के लिए हमारे पास दो टूल यूज़ होते हैं, ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक है हमारा पाथफाइंडर, जो कि एक पैनल है, और एक हमारे पास टूल होता है जिसको हम शेप बिल्डर टूल कहते हैं। ये दो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनके थ्रू हम शेप बिल्डिंग करते हैं। मतलब हम डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट तरीके से कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड शेप बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पाथफाइंडर को देखेंगे। पाथफाइंडर ही मेन है, इसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर शेप बिल्डर भी उसी तरीके से तकरीबन काम करता है। तो पाथफाइंडर क्योंकि पैनल है, तो हमने देखा था कि जितने भी पैनल्स होते हैं या इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो हम विंडो में जाके ओपन करते हैं। तो हम विंडो में जाएंगे। अच्छा, ये अल्फ़ाबेटिकली हैं तो हम पी में ढूंढेंगे। ये हमारे पास पाथ फाइंडर है, ठीक है। अच्छा, पाथ फाइंडर का एक शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल F9। अगर आप ये यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये कर लें, लेकिन ये ऐसा पैनल है जो ज़्यादा यूज़ होता है, तो बेशक आप इसको ओपन करके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको अलग कर लें, ड्रैग करके इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको बेशक उठा के ना आप चाहें तो यहाँ पे भी परमानेंटली रख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी क्योंकि क्लास में मैं आपको समझाना है, तो इसको ड्रैग करके हम बाहर ले आते हैं, सो हमारे वो सामने सामने ही रहे, ठीक है। अच्छा, पाथफाइंडर का जो पैनल है, बेसिकली इसको अगर आप देखो तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर आपके एक हेडिंग है शेप मोड्स की, उसके नीचे कुछ आइकन्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी पाथफाइंडर्स, और उसके नीचे कुछ आइकन्स हैं। दोनों के अपने अपने काम हैं। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज़्यादा जो यूज़ होते हैं 90%, बल्कि 95% कह लें, ये वाले यूज़ होते हैं जो ऊपर चार आइकन्स हैं, ठीक है। ये आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कभी कभार। उसकी रीज़न अभी आपको पता चल जाएगी जब हम इसको करेंगे, कि ये कोई इतने ज़्यादा स्पेशल नहीं है। लेकिन जो मेन काम होता है वो हम इन चारों से ही अचीव कर लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ईजी है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी टेक्निक्स मैं बताऊंगा, उनको ज़रा ज़हन में रखना है, ताकि आप अपने तरीके से जो फ्यूचर में कोई शेप बनाना चाहें कॉम्प्लेक्स, तो वो बना सकें। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपके पास ऑप्शन आता है यूनाइट का। अच्छा, यूनाइट होता है जब हम चीज़ों को यूनाइट करते हैं, या उसको कह लो कि ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मैंने दो स्क्वायर्स को आपस में जोड़ना है। अभी ज़रा आपने यहाँ से ना अटेंटिवली देख सुनना है ये क्या करता है। स्क्वायर लेट सपोज मैंने सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से कलर इसका दे देना जी ब्लू, एंड क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। शिफ्ट दबा के मैंने रखा हुआ है ताकि ये जो है ना परफेक्टली स्क्वायर बन जाए। और राइट नाउ मुझे स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको नन कर देता हूँ, जो कि हमने देखा था कि आउटलाइन होती है, तो आउटलाइन हमारी ऑफ है। अच्छा जी, अब एक स्क्वायर मेरे पास बन गया। अब मैं अगर कहता हूँ कि मुझे इस तरह का बिल्कुल आइडेंटिकल स्क्वायर चाहिए, सेम टू सेम, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका साइज चेक करूँ, फिर इसको दोबारा से ड्रॉ करूँ, जो कि अननेसेसरी है। इलस्ट्रेटर में अगर आपने किसी चीज़ को भी डुप्लीकेट करना है, मीन्स का सेम बनाना है, तो आप क्या करते हो, उसको मूव करने से पहले ऑल्ट की प्रेस करो, ठीक है। ऑल्ट की प्रेस करके आपने इसको ड्रैग कर लेना। जैसे आप ऑल्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो कर्सर है वो डबल हो जाएगा। लाइक मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ये ठीक है, डबल कर्सर आ जाएगा। दैट्स मीन कि जब आप उसको ड्रैग करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की एक कॉपी या एक डुप्लीकेट बना देगा, ठीक है। अब ये दो स्क्वायर है मेरे पास। सेम अगर हमने तीसरा बनाना है तो फिर से कॉपी करना है, ऑल्ट दबाना है, तो आपके पास थर्ड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, देख लें कि ये दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में जुड़ जाएं, मतलब यूनाइट हो जाएं। अगर आप अभी इसको देखें ना, तो ये दो बाउंड्रीज हैं, इसकी बाउंड्रीज अभी आपको शायद क्लियर नहीं नजर आएंगी। तो मैं अगर इसका आउटलाइन मोड ऑन कर लूँ, व्यू में जाएं, और इसको यहाँ से ना कर लें हम आउटलाइन, तो आप देखें कि आउटलाइन में ये हमें दिखा रहा है कि ये इसकी अपनी बाउंड्री, इसकी अपनी बाउंड्री। अच्छा, यूनाइट का मतलब क्या होता है कि जब ये ज़ाहिरी बात आपस में जुड़ेंगे ना, तो इनकी जो बाउंड्री है वो एक हो जाएगी, मतलब ये टोटल एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको अब
ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। सिलेक्ट करते हैं और इसको हमने यूनाइट करते हैं। ठीक है, अब ये आपको पहली बात तो ये है कि नजर आएगा कि कलर एक हो जाएगा। ये याद रखें कि कलर हमेशा वो टॉप का उठाता है। लाइक अगर आपका ऊपर ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का होता ना, तो जब इसको हम यूनाइट करते तो ये दोनों या पूरा एक ऑब्जेक्ट ग्रीन हो जाता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा कीप इन माइंड रखने वाली बात है कि कलर जो है ना हमेशा टॉप मोस्ट ऑब्जेक्ट का ये पिक करता है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अगर पहले से पता होगा तो आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर पहले से ही चेंज कर सकते हैं। अब मैं अगर आउटलाइन मोड में जाता हूँ ऊपर से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब बाउंड्री एक है क्योंकि इसने इसको जोड़ के एक चीज़ बना दी। ठीक है, तो बेसिकली यूनाइट जो है ना वो हमारा ये काम कर रहा होता है कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट हों, 10 के 10 आप सिलेक्ट कर लो और जब आप उसको जोड़ोगे यूनाइट करोगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिर्फ कलर की बात थी कि वो टॉप मोस्ट कलर अगर आपका कोई भी है तो वो उसको पिक करेगा और सारे को वो कर देगा। सही, ये बेसिकली यूनाइट का एक्चुअल काम है। अब यूनाइट को आप काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे यार इनको अगर अलग करना है तो हम किसी और तरीके से भी कर सकें, इसको हमने यूनाइट ही क्यों किया। तो किसी हद तक ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इस तरह से करते कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें, फिर मैं आपका देखता हूँ मैसेज क्या है। कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये अब एक कलर के हैं, देखने में तो ये एक ही लग रहे हैं, बट अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ऑब्वियसली वो अलग से मूव होगा, बिकॉज हैं वो सेपरेट, कलर सेम है इसलिए आपको लग रहा है कि वो एक है। ठीक है, तो इन केस में ना हम ये या तो करते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यूनाइट कर देते हैं, जो कि अभी हमने देखा, या फिर हम ये करते हैं कि अगर हमने परमानेंटली इसको जोड़ना नहीं है, मतलब वेल्ड नहीं करना है एक तरह से, तो हम क्या करते हैं इसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है ग्रुप का, या आप शॉर्टकट कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल जी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन सा शॉर्टकट है, हर सॉफ्टवेयर में अगेन यूज़ होगा। कंट्रोल जी, जी फॉर ग्रुप। तो आप अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अच्छा, अब ग्रुप में और यूनाइट में फ़र्क क्या है कि यूनाइट इज़ परमानेंट, वो पक्का एक ऑब्जेक्ट बन गए, और जो ग्रुप होता है वो टेम्परेरी होता है। लाइक अगर आप इसकी अभी भी आउटलाइन में जाएं तो बाउंड्रीज की अलग अलग ही हैं। ठीक है, बट फ़र्क क्या होगा कि आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव वैसे ही होगा, ये भी वैसे ही मूव हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इसमें है कि दिस इज़ परमानेंट और ये टेम्परेरी है, कि आप चाहें तो इसको आप राइट क्लिक करके फिर से अनग्रुप भी कर सकते हैं, ये अनग्रुप हो जाएगा, आप इसको फिर से अलग मूव कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी, दिस कैन नॉट बी अनग्रुप्ड, ये पक्का हो गया यूनाइट। ठीक है, सिचुएशन पे होता है कि कभी आपको पक्का यूनाइट करना है टू मेक थिंग्स सिंपलर, कि अब यार एक ही बाउंड्री चाहिए हमें, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हमें उनकी बाउंड्रीज नहीं चाहिए। फाइल का साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है जब बाउंड्रीज कम होती हैं या कम लाइंस आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है जी, यूनाइट का बेसिकली सिंपल सा काम है। अभी मैं एक दो चीज़ें बनाता हूँ, फिर आपको ऐसा ऐसा यूज़ भी समझ आ जाएगा इसका। स्ट्रोक भी यूनाइट हो जाएगा, बाउंड्री आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो मैं आपको इसमें ना चंद उसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ आइकन्स की। ठीक है, अब ऑब्वियसली आइकन्स तो बहुत सारे होते हैं तो हम सारे तो नहीं कर सकते, बट मैं आपको ऐसे आइकन्स बता देता हूँ जो कि आपको बाकी आइकन्स बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट या टेक्निक समझनी और वो तकरीबन हर आइकन में सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइकन होता है, एक आपके पास आइकन होता है क्लाउड का। ठीक है, क्लाउड का आइकन जो है वो काफ़ी कॉमन है, आपने लोगोस में भी देखा होगा, एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। तो इस क्लाउड के आइकन को अगर आपने ड्रॉ करना है तो ये जस्ट रैंडम से सर्कल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो सर्कल्स हैं, और यहाँ पे एक और शेप है राउंडेड रेक्टेंगल।
वो हमने ड्रॉ करनी है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि क्लाउड है तो वो डिफरेंट स्टाइल के आपको मिलेंगे, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो आप जैसे भी उसको समझ रहे हैं वो बना सकते हो। मैं अगर इसको फॉलो करूँ लेट सपोज, तो ये अब किस तरह से होगा हमारे पास। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो साइड, ये हमारी एक शेप है जिसको हम कहते हैं राउंडेड रेक्टेंगल। बाय द वे ये मैं लास्ट क्लास में भूल गया था, हमने ये भी करना था। तो आपने यहाँ से क्या करना है, रेक्टेंगल यूज करना है। अच्छा मेरे पास अब, क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन अभी किया था तो उसमें और तरीके आप देखेंगे, शायद आपके पास और तरह से आ रहा होगा कि अलग से टूल शायद हो। ठीक है, मेरे पास अब टूल नहीं है, तो रेक्टेंगल टूल ही है लेटेस्ट में। तो आपने ये करना है, इसको सिलेक्ट करें जैसे हमने लास्ट में किया था ना, वो जो स्टार हमने ड्रॉ किया था, स्टार में उसकी साइड्स को हम बढ़ा रहे थे, तो हमने एक रेक्टेंगल टूल से ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने ना इसको शेप में जाना है ऊपर से, और यहाँ से इसकी राउंडनेस बढ़ानी है। ठीक है, राउंड कॉर्नर रेडियस लिखा हुआ है, इसको आपने इंक्रीज कर देना है, तो ये राउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपने एक एक साइड राउंड करनी है, आप कहते हैं यार ये राउंड करनी है या ये राउंड करना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ से इस लॉक को हटा दें। ठीक है, अनलिंक कर दें इसको, फिर आप एक एक साइड को डिफरेंट राउंड कर सकते हैं। लाइक इसको मैं कहता हूँ जीरो करना है, तो ये जीरो हो जाएगा, बाकी जो है वो 9 मिलीमीटर तक है। तो इसको भी हम सेम ही रखेंगे। अब ये हमारा ना बेस है इसकी, ये वाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं मे बी ऐसे कर लेता हूँ जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में लिंक कर देते हैं और थोड़ा सा मजीद राउंड कर। अच्छा अब इसके ऊपर मैंने डिफरेंट क्या करना है, बस सर्कल्स बनाने। ठीक है, तो आपने सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं सर्कल टूल से या लिप से, शिफ्ट प्रेस कर लें, और जहाँ रखना है रैंडमली आप इसको मतलब अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैंने एक सर्कल यहाँ रखा, साइज इसका अपने हिसाब से अगेन आप एडजस्ट कर लो। अच्छा अब क्योंकि कॉपीज करनी है तो ऑल्ट प्रेस करना है एंड ड्रैग। ठीक है, रैंडम पोजीशंस में आप इसको रखेंगे। ये थोड़ा मैं अंदर की तरफ रख देता हूँ ताकि शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाए, और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको मे बी यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। तो कलर आप सेम रखेंगे ना, तो आपको उस टाइम बनाते हुए आइडिया होता रहेगा कि किस तरह से हम चीज़ों को रखें। तो अब ये हमारे पास तकरीबन एडजस्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने इसको यहाँ पे ना एक और कर लेते हैं कॉपी ऐसे। ठीक है, अब जब ये आपका एडजस्ट हो जाएगा तो आपने इसको यूनाइट कर देना। कलर पहले चेंज करना है कर लें, बाद में भी कर सकते हैं, तो अभी मैं यूनाइट कर देता हूँ पहले। तो ये सारे जितने भी आपको भी नज़र आ रहे हैं ना ओवरलैपिंग एरियाज, ये सारे जुड़ जाएंगे और कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसका कलर अगर वही करना चाह रहे हैं ब्लू जो नॉर्मल होता है, तो ये एक क्लाउड का आइकन बन जाएगा और सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो एक होके एक ही कलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसके अलावा आप अपना देख लें, बहुत सारी एग्जांपल है इसमें। अब सर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसने नीचे भी सर्कल रखा हुआ है, ऊपर भी सर्कल है, और दो सर्कल है मेन। ठीक है, और भी हो सकते हैं। तो दो चीज़ों को जोड़ना हो या दो से ज़्यादा भी हों, उनको हमने अगर जोड़ना हो, यूनाइट करना हो, तो उसके लिए हम पहला ऑप्शन यूज़ करते हैं।
अच्छा, जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका ऑपोजिट होता है। लाइक इसको अगर आपने जोड़ना नहीं है, मतलब ऐड नहीं करना, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए अब आप लेट सपोज अगर क्रिसेंट शेप बनाना चाहते हैं, वो जो मून होता है बहुत थिन सा, वो हमने बनाना है, तो हम इसके लिए माइनस यूज करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपने अब देखना ही होता है कि चीज़ जो है ना वो कौन सी शेप्स में रखूंगा तो ये प्लस या माइनस होगा। तो क्रिसेंट क्योंकि गोल होता है पूरा, तो हमें सर्कल्स ही चाहिए होंगे, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर एक और सर्कल रखूंगा। ऑल्ट प्रेस करना है, अगेन कॉपी करेंगे ताकि बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ के आ जाए। अच्छा, इसको बेहतर तरीके से देखने के लिए ना इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज पर्पल कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब होगा ये कि हमें रिजल्ट इसमें से कौन सा मिलेगा। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कौन सी चीज़ हमारे पास आएगी। हमारे पास ना लाइट ब्लू, ये जो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला आएगा। और ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर डार्क ब्लू है, या मैं इसको चलने ग्रीन कर देता हूँ, तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये सारा आपका इसमें से माइनस हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिलीट होगा, क्योंकि देखें अगर आप ऑप्शन को पढ़े ना तो लिखा हुआ है माइनस फ्रंट। तो माइनस फ्रंट का मतलब ये होता है कि यार आगे वाले को, मतलब कि फ्रंट वाले को माइनस कर दो। और फ्रंट वाला इस टाइम हमारा कौन सा है, ग्रीन। ठीक है, तो जो सा भी टॉप पे आप रखोगे वो आपका एक तरह से कह लो कि कटिंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, मैं इसको पहले थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। तो कटिंग ऑब्जेक्ट होगा। आप इसको अपने तरह से जो है ना एडजस्ट कर लो कि यार मुझे अगर थिन मून चाहिए तो मैं इसको यहाँ तक रख लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा थिक करना है तो इसको यहाँ तक रख लेता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा जब मैं इसको कर लूँगा माइनस। ठीक है, तो अभी लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मैंने इसको इतना रखना है, मैंने सेलेक्ट किया दोनों को और यहाँ से कर दिया माइनस फ्रंट, तो आप देखेंगे आगे वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पीछे जहाँ तक वो आपने रखा था ना, उसके ऊपर कवर किया था उसको, वो आपका रिजल्ट में आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक प्रीसेंट। या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने हाफ करना है या उसको किसी तरीके से आपने माइनस करना है, कट करना है, तो आप ऊपर ऑब्जेक्ट रखें जो कवर कर रहा हो एंड देन उसको माइनस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये तो आसान है, मुश्किल नहीं होगा, आपको मुश्किल लग भी नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखने बटन दबाना है माइनस का या प्लस का। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि देखें अब मैंने ये क्रिसेंट बना लिया। फॉर एग्जांपल मुझे अब कल को इसकी थिकनेस को चेंज करना है, कि मैं कहता हूँ यार ये जो बनाया ना ये थोड़ा थिन होना चाहिए था जैसे कि मैंने पहले किया था, या थिक होना चाहिए। तो अभी ये कर तो सकते हैं लेकिन इसके लिए तरीका थोड़ा सा और यूज़ करना पड़ेगा। इतना ईजी टू मतलब वर्क नहीं है ये। एक काम अगर आप पहले कर लो ना तो उससे ये और भी आसान हो जाता है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ, लाइक कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं ताकि हम बैक आ जाएं जहाँ पे हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हों। अच्छा, अब इसमें टेक्निक क्या करनी है, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर आपने जो है ना वो माइनस करना है, माइनस फ्रंट करना है। लेकिन इस बार आप क्या करोगे कि साथ में जब आप इसको माइनस करो तो आपने ऑल्ट की प्रेस करनी, माइनस नहीं कर देना, बल्कि पहले ऑल्ट की दबानी और फिर इस बटन पर प्रेस करना। इससे क्या होगा आप देखेंगे, जब मैं इसको माइनस नॉर्मल करता हूँ ना, लाइक दिस, नॉर्मल किया, तो सिर्फ मेरी बाउंड्री किस चीज़ की आ रही है, इस क्रिसेंट की। अगर आप इसको देखें व्यू में आउटलाइन, तो ये सिर्फ बाउंड्री है। जो ऊपर वाला सर्कल है वो हमारा डिलीट हो चुका है कम्प्लीटली। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ऐसे करें कि दोनों को रखा और इसको हमने किया ऑल्ट दबा के ऑल्ट दबा के माइनस फ्रंट, अब आप देखेंगे इसकी बाउंड्री आपको अभी भी नजर आ रही है, बट उसका ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो गया एक तरह से, वो है नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसकी बाउंड्री अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आप इसको आउटलाइन में देखेंगे तो देखें बाउंड्री वैसी है जैसा ओरिजिनल होता है, लेकिन उसको उसने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर आप इसको किसी और बैकग्राउंड के ऊपर रखोगे तो देखो ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट आपको फील नहीं होगा। अब इसका फायदा क्या है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं अभी भी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार इस क्रिसेंट को मैंने थोड़ा सा ना थिन करना है, तो आई कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ऊपर वाला, इसके ऊपर आपने करना है डबल क्लिक और आपका वो सर्कल अलग हो जाएगा। लाइक आप उसको अलग से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, लाइक थिन कर लेते हैं हम इसको, और अब आपने साइड पे डबल क्लिक करना है किसी भी खाली जगह पे ताकि आप इस मोड से बाहर आ जाएं। तो आपने इसको मॉडिफाई कर लिया। अब आपने इसको दोबारा थिक करना है, फिर से आप डबल क्लिक करें
वो सर्कल अलग हो जाएगा, इसको आप मूव करके यहाँ ला सकते हो। साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो इस तरह हो जाएगा। तो ये जो है ना, ऐसा है कि अगर आपको कभी पता हो यार ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये अभी परमानेंट नहीं है, हो सकता है मुझे बाद में इसको एडजस्ट करना पड़े, तो देन आप जो है वो इसको ऑल्ट दबा के माइनस कर दें, ताकि क्या हो कि वो चीज़ फाइनल ना हो, उसकी बाउंड्री नज़र आ रही हो और आप उससे उसके थ्रू उसको एडजस्ट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आपने बाद में बनाने के बाद कहते हो यार अब तो ये कर लिया मैंने, अब नहीं मुझे चाहिए, इसकी बाउंड्री चली जाए, क्योंकि बाउंड्री वैसे तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन ये थोड़ा सा ना आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि बार बार जब आप उसको सिलेक्ट करते हो और ये चीज़ आपको अब चाहिए ही नहीं है, तो वो बार बार आपको शो तो करेगा। तो इसके लिए फिर आप आखिर में क्या करें, इसको एक्सपैंड का बटन आपका एक्टिव हो जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये परमानेंटली लाइन चली जाएगी। बट दिस कैन नॉट बी अनडन, ये एक दफ़ा गई लाइन तो फिर वापस नहीं आएगी। फाइल आपने अगर सेव कर लिए तो फिर दोबारा से इसको हम ला सकेंगे, ठीक है ना। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना ऑल्ट प्रेस करके करने का, ये सिर्फ इसलिए कि जब आपने चीज़ों को बाद में मॉडिफाई करना पड़े। तो टू बी ऑनेस्ट ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता नॉर्मली, क्योंकि अगर तो बहुत सिंपल चीज़ है तो वो दोबारा ही बना लेता है बंदा, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कर रहे हो तो उसमें आप इस तरह से कर लो ताकि कल को आपने अपडेट करना हो तो ज़रा इजी हो जाए। ठीक हो गया जी। और इसके यूज़ भी हैं, लाइक अगर आपने कहीं पे सर्कल है उसको हाफ करना है, लाइक सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। एक सर्कल आपने बनाया और उसके ऊपर आपने हाफ करने के लिए अब क्या करना है, एक यहाँ से रेक्टेंगल ले लेना, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि हमने शेप को कवर करना होगा, तो इसके लिए ना मैं अगर वर्टिकल करना चाह रहा हूँ तो मैं ऐसे बनाऊंगा, हॉरिजॉन्टल करना है तो ऐसे बनाऊंगा, इसके ऊपर हाफ में हाफ तक मैंने ड्रॉ कर लेना। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, कलर मैं इसलिए चेंज करता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस नज़र आ रहा हो, वरना कलर की ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, वो खुद ही देख लेगा ऑब्जेक्ट ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। अब आप देखिए इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और माइनस करता हूँ, माइनस फ्रंट, तो क्या होगा, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये खुद चला जाएगा, बट इसको माइनस कर देगा, माइनस फ्रंट, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा कि आपके पास हाफ सर्कल आ जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपने उसको हाफ करना हो, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाएं और इसको आप माइनस फ्रंट कर दें, आगे वाला पीछे वाले ऑब्जेक्ट को माइनस करके खुद डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑफ माइनस फ्रंट वर्क्स। इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकल मजीद करेंगे, पहले ना थोड़ा 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 कर लें इसका, ये कौन सा क्या कर रहा है काम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि आपने लेट सपोज अगर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक सर्कल और ऑल्ट से कॉपी करके एक और सर्कल, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप सेलेक्ट करेंगे, सर्कल की बजाय कोई भी हो सकता है, ट्राइंगल हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, एनी शेप, दोनों को जब आप सेलेक्ट करते हो तो इसमें ना एक इसका कॉमन एरिया बनेगा, लाइक हमारे केस में ये चीज़ बन रही है, ठीक है ना। बल्कि मैं इसको ऊपर नीचे रख लेता हूँ, हमारे केस में ये एरिया जो है ना ये कॉमन बन रहा है, ठीक है। तो हम जो इंटरसेक्ट का ऑप्शन है वो ये करता है कि कॉमन एरिया को वो रख लेता है और बाकी जो भी इसके इर्द गिर्द एरियाज होते हैं उनको वो माइनस कर देता है। अगर आपको ये मुश्किल भी होती है ना समझने में, तो आप इसके आइकन को अगर गौर से देखें तो आइकन पे भी इसी तरह से है कि मिड जो है इसका दो स्क्वायर्स का वो फिल है और जो साइड्स हैं वो अनफिल्ड है, तो आपको समझ आ जाती है कि भाई ये क्या करेगा। तो ये रखेगा और बाकी दो साइड्स जो है वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, लाइक डिलीट हो जाएंगे अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ये ठीक है। तो आपने इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप दोनों को कॉमन एरिया देखें, उसके बाद इसको आप वो कर सकते हैं इंटरसेक्ट। लाइक आप कोई कार्टून कैरेक्टर बना रहे हैं, उसमें आपको आईज बनानी है या इस तरह कुछ बनाना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो है ना इसका ऑपोजिट है, लाइक अगर आपने इसका उलट करना है कि भाई कॉमन एरिया ना रहे, कॉमन एरिया डिलीट हो जाए, बाकी जो दो साइड्स है ना वो हमारी रह जाए। अब जैसे इसमें कॉमन एरिया हमारा ये है, ये वाला, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि डिलीट हो जाए, ये पार्ट रह जाए दोनों ऊपर के और नीचे के, तो फिर आप यहाँ से करेंगे एक्सक्लूड, ठीक है।
अगेन आइकन से भी आपको पता चल जाएगा जब हम इसको करेंगे प्रेस, तो देखें ये वाला एरिया डिलीट हो गया और ये इसने रख लिया। ठीक है, वो ऑपोजिट इंटरसेक्ट, ये भी आपस में ऑपोजिट है, एक में प्लस कर रहा है एक में माइनस कर रहा है, इसमें एक में जो कॉमन है इसको रखता है और एक में कॉमन डिलीट करता है। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं या आप आंखों से देखें तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं देखने में। ठीक है, ये देखने में एक ऑब्जेक्ट लगता है, ये क्लाउड भी एक बन गया था, ये भी एक था, ये भी एक था और ये भी एक था, लेकिन इसमें अगर आप देखो ना तो ऊपर नीचे आपको ज़रा फील होगा देखने में कि यार ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये एक्चुअल अलग अलग ही हैं। अभी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अगर आप देखें ना अपनी स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो लिखा हुआ है ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है कि ये चीज़ एक से ज़्यादा है और वो इकट्ठी है इस टाइम। ठीक है ना, जो भी मैंने खुद भी ग्रुप किया था तो ये इलस्ट्रेटर ने ऑटोमेटिकली उनको ग्रुप कर दी। तो ये जो जगह है ये आप देख लिया करो, जब भी कोई चीज़ आप सेलेक्ट करते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है, लाइक ये क्या चीज़ है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो टाइप लिखा आ जाएगा, कुछ ना सिलेक्ट हो तो ये लिखा आ जाएगा नो सिलेक्शन, और अगर आप ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हो तो लिखा आ जाएगा ग्रुप। अच्छा, अब इसका बता मैं क्यों रहा हूँ, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर चेंज करते हैं तो क्या होगा, दोनों पे कलर चेंज होगा। बट अगर आप चाहते हो कि यार ऊपर का कलर मैं ग्रीन रखूँ, नीचे का पर्पल रखूँ, तो देन जैसे मैंने भी पहले बताया था आपको कि आपने डबल क्लिक करना है ताकि आप उस ग्रुप के अंदर आ जाए, फिर आप एक को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है ना, जैसे आप कंप्यूटर में कोई फोल्डर बनाते हैं और आपने फोल्डर में जाके कोई फाइल को ओपन करना है या कॉपी करना है तो आप फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं, फिर उस फोल्डर में जाते हैं और अपनी फाइल को कॉपी करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा फोल्डर या सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, बट इफ़ वी डबल क्लिक वो सेपरेट होगा। एक को फिर आप सेलेक्ट भी अलग से कर सकते हैं एंड देन इफ आपको कलर चेंज करने में भी पर्पल ही कर देते हैं तो हमारे पास इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देन फिर साइड पे डबल क्लिक करना है और उस ग्रुप से आपने वापस आ जाना। ठीक है, तो ये हमारा है एक्सक्लूड का ऑप्शन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, कॉमन एरिया को डिलीट कर रहा है और जो हमारे बाकी रिमेनिंग रह जाते हैं ऊपर नीचे या साइड्स पे उनको ये रख लेता है। ठीक है जी, ये चार ऑप्शंस क्लियर हो गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि ये अब अगले आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होते रहेंगे, बट इट्स अ इजी थिंग। आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा तो नहीं है, आपको चीज़ समझ आ जाएगी तो हो जाएगा। किसी का ज़्यादा मसला तो नहीं, कन्फ्यूजन कोई हो रही हो या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। कन्फ्यूजन है, अच्छा ये अब प्रैक्टिस से ही हल होगी। भाई उज़ैर तुमने कौन सा स्टार बनाना है यार, स्टार बनाना कल देखा था, कौन सा स्टार चाह रहे हो। अच्छा, अब इन्हीं चार टेक्निक्स को यूज़ करते हुए थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको मज़ीद बनाना बताता हूँ। लाइक ये तो अभी बेसिक हमने देखा ना कि हाउ इट वर्क्स, कि ये आइकन्स काम कैसे करते हैं। अब अगर इनको प्रैक्टिकली यूज़ करें तो दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक लेट्स सपोज हम अगर बनाना चाहते हैं शटर आइकन, ठीक है। अब आपने इस तरह का कोई आइकन लेट्स सपोज अगर बनाना है तो ये कैसे बनाएंगे। अच्छा, आइकन्स बेशुमार हैं, बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो सारे आइकन्स अगेन
नहीं बना सकते हम क्लास में, तो थोड़ा सा आपको टेक्निक का बताता हूँ मैं किस तरह से आइकन बनाया जाता है, फिर आप उससे बाकी आइकन भी बना सकते हैं। अब देखें, जो भी आपको आइकन बनाना है, तो अगर आप उसको एज अ होल देखेंगे तो ये आपको मुश्किल लगेगा या कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, यार ये कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी तो कोई शेप नहीं है जैसा आपको आइकन नजर आ रहा है कि आप वो ड्रॉ करें तो वो आइकन बन जाए। तो इसमें टेक्निक ये करनी है, जो भी कोई आप आइकन बनाने लगे हो ना, उसमें आप ये देखो कि यार इस आइकन में कौन सी बेसिक शेप यूज हुई भाई, क्योंकि हर आइकन जैसा भी हो उसके अंदर कहीं ना कहीं बेसिक शेप होगी, ठीक है ना, सारा दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो बेसिक शेप से निकलती है। तो अब आप देखो ये शटर आइकन जो है, इसमें आपको कौन कौन सी बेसिक शेप नजर आ रही है। एक तो देखते ही आपको नजर आ जाएगा कि यार ये सर्कल है, ठीक है ना, लाइक ये गोल है ना, तो सर्कल बनेगा। फिर अगर आप थोड़ा और गौर करें तो आपको यहाँ पे अंदर, यहाँ पे आपको एक नजर आएगा पॉलीगॉन शेप, ठीक है, हेक्सागॉन टू बी एग्जैक्ट, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं। तो यहाँ पे हमें इसका मतलब है एक हेक्सागॉन शेप ड्रॉ करनी है। फिर आप अगर इस तरफ देखें तो ये आपके पास क्या है, लाइंस है, ठीक है। तो मतलब हमें सर्कल ड्रॉ करना है, हेक्सागॉन बनाना है एंड लाइंस बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि कैसे इसको इस तरह का लुक दें। तो पहले आप जो भी आइकन बना रहे हो, क्योंकि देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो आसान लगेंगी। अभी पहला पहला दूसरा दूसरा आइकन बनाओगे तो टफ ही लगेगा, लेकिन टेक्निक आपने यही यूज़ करनी है हर आइकन में। बेसिक शेप देखो क्या बनाना है, क्योंकि पहले आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाओगे ना, फिर ही माइनस प्लस करोगे ना, डायरेक्ट जाके तो नहीं बटन दबा देना। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आराम से बस सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया, शिफ्ट प्रेस किया। अभी कलर मैं इसका जो है ना वो रख लेता हूँ ब्लैक। अगेन कलर डजेंट मैटर, वो मैं सिर्फ अपनी या आपके लिए वो रखता हूँ ताकि वो नज़र आ जाए सही तरह से। सेकेंडली इसके अंदर हमें हेक्सागन शेप चाहिए, तो हमें हेक्सागन देखा था हमने कि हम उसको बनाते हैं पॉलीगॉन से, और बनाना है भी हमने सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर हमने पहले देखना है, कर्सर अपना लेके आना है, सेंटर में लिखा हुआ आ जाएगा सेंटर। उसके बाद आपने यहाँ पे दो कीज प्रेस करनी है जो हमने लास्ट में की थी, एक ऑल्ट है और एक आपकी शिफ्ट है। तो दोनों में प्रेस करता हूँ, ऑल्ट से क्या होगा, सेंटर से ड्रॉ होगा, और शिफ्ट से क्या होगा कि वो परफेक्ट रहेगी, ठीक है, ड्रैग। तो ये आपका जो है ना वो एक हेक्सागन शेप आ जाएगी। अगर हेक्सागन नहीं बन रही है, लाइक आपकी ऑक्टागन बन गया, तो मैंने आपको कहा था कि अप एंड डाउन एरो की से इसको आप जो है वो इसकी साइड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाएंगे तो शेप में यहाँ आ जाएगा कि अभी 6 है ना, तो आप इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये साइड इसकी जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी। आधा काम हमारा हो गया कि हमारा सर्कल बन गया, और उसके अंदर यहाँ पे ये वाला एरिया जो है वो हेक्सागन बन गया। अब हमें लाइंस चाहिए ये वाली, जिसको हम बाद में फिर माइनस करेंगे। अब लाइंस के लिए आप जो है ना वो लाइन सेगमेंट यूज कर लें, ठीक है। अच्छा यार ये गया सेशन, तो ऑफ कर रहा हूँ, फिर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आगे आगे जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा, अभी हम देख रहे थे शटर आइकन का, तो लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। सर्कल हमने बना लिया, हेक्सागोन शेप आ गई। अब इसकी जो भी साइड्स हैं वहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक हम रखेंगे इसका। स्ट्रोक अभी मैं इसका ना ग्रीन ही रखूँगा। स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा वेट इसका। अच्छा, अब लाइन ड्रॉ करते हुए आपने ख्याल करना है कि लाइन जो है ना वो जो आपका ये बाउंड्री है ना इसके ऊपर स्ट्रेट आए। तो इसके लिए जो कर्सर है जब आपका यहाँ पे आएगा स्टार्ट के अंदर, यहाँ से स्टार्ट करना है ताकि बीच में ना गैप ना आए। अगर आप इसको मे बी यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये गैप आ जाएगा। तो बिल्कुल स्टार्ट से मतलब क्लिक करना है वहाँ पे और वहीं से ड्रैग करना है और साथ में आप शिफ्ट प्रेस कर लो ताकि क्या हो कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट रहे। अच्छा, अब ये जो लाइन है इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस आपने कम ज़्यादा करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये काफ़ी थिक जगह जो है ना हुई हुई है ट्रांसपेरेंट। तो अगर आपको लाइन बढ़ानी है या थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से आप स्ट्रोक बढ़ा लें। कम रखना है तो फिर ऑब्वियसली इसको कम कर लें। ठीक है, तो आई थिंक हमारे लिए अभी 9 पॉइंट या 10 चलो कर लेते हैं, पूरा पूरा काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद आपने यही प्रोसेस आगे रिपीट करना है। लाइक इधर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि इसका जो बिल्कुल एज है ना यहाँ से स्टार्ट करना है। आप जब इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये वाइट सा स्क्वायर आ जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं बिल्कुल एज के ऊपर अपना कर्सर ले आया हूँ। ठीक है, इसको आप इसने ड्रैग कर लेना। यहाँ पे अब आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना है क्योंकि ये एंगल है, एंगल पे वो स्ट्रेट नहीं रखेगा उसको। यहाँ पे भी ये वाइट आया, ड्रैग कर लेना सेम। अब यहाँ स्ट्रेट है तो शिफ्ट दबा लें। यहाँ पे अब सिंपल ड्रैग किया, यहाँ पे भी इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको ये अब शटर का आइकन लगना शुरू हो जाएगा। मे भी इसका कलर मैं सेम ही कर देता हूँ ताकि एक ही हो जाए। ठीक है, अब शटर का आइकन ऑलमोस्ट है, सिर्फ इसमें अब फ़र्क क्या है कि जो इसमें ये ग्रीन पार्ट है ना जितना भी, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये आप यहाँ से ख़त्म कर दें, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अब जो बीच वाला पार्ट है जो हमारे केस में ग्रीन है वो वहाँ नहीं है, तो ये हमने ख़त्म करना है। अच्छा, ख़त्म करने का मतलब है कि इसको हमने माइनस करना है, इसमें से ये दूसरा माइनस हो जाए। जैसे कि हमने क्रीसेंट में किया था, ऊपर सर्कल था उसको नीचे वाले से माइनस किया था। इसी तरीके से अभी जितना भी ग्रीन पार्ट है ये माइनस होगा किससे, ब्लैक से। बट ये डायरेक्ट एक स्टेप में नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें सारी लाइंस को और इसको, ये जो ऑब्जेक्ट है हेक्सागोन, इनको आपस में पहले हमने क्या करना है, ऐड करना है, मीन्स की यूनाइट करना है। जब वो एक बन जाएंगे फिर उसको ऊपर वाले को हम नीचे वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना वो चीज़ें हमारी काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक 6 लाइन्स हैं और एक ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं और नीचे एक है। तो माइनस फ्रंट ऑप्शन काम करता है सिर्फ 2 में, कि ऊपर वाला नीचे वाले को माइनस कर रहा है। इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स में वो नहीं सही तरह से करेगा। तो आपने पहला काम ये करना है, सारी लाइन्स को और इसको आपस में एक ऑब्जेक्ट बना लेना। ठीक है, अब उसमें एक थोड़ा सा ऑब्स्टिकल ये है कि ये जो लाइन्स हैं ये बेसिकली क्या है, स्ट्रोक्स हैं। ये आपका ना क्लोज ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब रेक्टेंगल नहीं है या सर्कल नहीं है, स्ट्रोक्स हैं, सिर्फ ओपन पाथ्स हैं। तो आपने ये करना है कि ये याद रखना है बस अपने जहन में कि आप जब भी स्ट्रोक के ऊपर पाथ फाइंडर यूज करते हो तो वो सही तरह से काम नहीं करेगा, ना वो प्लस करता है ना वो माइनस करता है। ये जहन में बिठा लें, स्ट्रोक के ऊपर पाथ फाइंडर काम नहीं करता। पाथ फाइंडर सिर्फ हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सही बिहेव करेगा, लाइक ये जो सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा पहले ऑप्शन करना है कि हमें इस स्ट्रोक को कन्वर्ट करना है क्लोज ऑब्जेक्ट, जो कि इजी है। आपने सिंपल क्या करना है, इन सारी लाइंस को पहले सिलेक्ट कर लो। ठीक है, लाइक एक को सिलेक्ट किया, दूसरे को सिलेक्ट किया शिफ्ट दबा के। ठीक है ना, इस तरह से आप सिलेक्ट करते जाएं। सारी की सारी लाइन जब सिलेक्ट हो जाएं उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ये मैं लिख देता हूँ अभी नोटपैड में भी, ऑब्जेक्ट मेन्यू, पाथ, और यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा आउटलाइन स्ट्रोक, ये आपने करना है। ठीक है, आउटलाइन स्ट्रोक बेसिकली अब ऑप्शन का नाम अजीब सा है लेकिन ये क्या करता है,
स्ट्रोक को हटा के एक नॉर्मल क्लोज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर इसको दिखा पाऊँ आपको, या बेसिकली मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ यार, आपको थोड़ा सा इजी नजर आएगा। अब आप देखें जो स्ट्रोक है उसमें एक ही लाइन होती है, देख रहे हैं ये लाइन चल रही है। अब मैंने इसको क्या करना है, एक रेक्टेंगल टाइप चीज बनानी है। रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पे भी लाइन होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती है ना, तो चारों साइड पे लाइन आ जाए तो वो क्लोज ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ये जो आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट में जाए, पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक, ये क्या करता है कि आपका जो स्ट्रोक है उसको एक तरह से रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता है। अभी मैं करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आउटलाइन स्ट्रोक, अभी देखें एक लाइन जो बीच में थी वो चली गई है, उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे लाइन दिखा रहा है, यहाँ पे लाइन, मतलब इन अदर वर्ड्स अब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर पाथफाइंडर ठीक काम करेगा। अब मुझे बस ये करना है कि इनको, लाइंस को और इसको सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट से, ठीक है। जब ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं, अब आपने इसको यूनाइट करना है। आई थिंक सिलेक्ट नहीं हुआ ठीक तरीके से, चले मैं जरा दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। या एक काम करते हैं, सर्कल को अलग कर लेते हैं, फिर इजीली जरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आउटलाइन स्ट्रोक किया पहले, ठीक है, उसके बाद आपने इसको यूनाइट कर देना। ये सारा अब एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जितने भी इसके ओवरलैपिंग एरियाज थे सब कुछ था वो एक बन गया। अब आप सर्कल को ले आए, ठीक है, और इसको रख लेते हैं सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने येलो वाला पार्ट जितना आपको नजर आ रहा है ये हमने डिलीट करना है, मीन्स के ट्रांसपेरेंट कर देना। सेलेक्ट करेंगे, अब आपको समझ शायद थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि अब मैंने करना ही है कि माइनस फ्रंट करूंगा मैं, तो ऊपर वाला नीचे वाले को माइनस कर देगा, माइनस फ्रंट, ठीक है। येलो वाले ने ब्लैक को कट कर दिया। तो अब ये जितने भी आपको व्हाइट पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर रखोगे तो आपको इसके थ्रू नजर आएगा। तो हमारा एक तरह से शटर आइकन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब ये भी क्योंकि ज़्यादा आपको देखने में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं, तो इन सारों का कलर एक है और ये ग्रुप है। तो अगर आपने इसको ना अलग अलग कलर देने हैं, तो आप या तो इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लोगे, या फिर इसको वही डबल क्लिक करके एक एक को आप मूव कर सकते हैं, या मे बी इनका कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना। एक का करना है तो वो आप बस सिंपल किसी को सिलेक्ट कर लें, कलर चेंज कर लें, सारा वन टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से करना है इसको। एक दफ़ा नहीं होता, दूसरी दफ़ा करें, दूसरी दफ़ा नहीं होता, तीसरी दफ़ा ट्राई करते रहें, हो जाएगा। बेसिकली क्या करना है आपने अपने जहन में, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है वो ये है कि बेसिक शेप्स देखो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी बेसिक शेप्स हैं। सर्कल था, फिर हेक्सागोन था, फिर लाइन था। पहला काम आपका ये होना चाहिए, वो शेप्स बनाएं, फिर देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसको माइनस करना है तो किसको प्लस करना है, ठीक है ना। तो मैंने इस केस में क्या किया था कि सर्कल ड्रॉ किया, हेक्सागोन बनाया, हेक्सागोन को कनेक्ट किया लाइंस के साथ, ठीक है ना। और फिर लाइंस का एक प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वो उसके ऊपर पाथफाइंडर काम नहीं करता, तो मैंने उसको यहाँ मैं लिख भी देता हूँ बाय द वे, आउटलाइन स्ट्रोक का ऑप्शन यूज किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम गए थे, पाथ एंड देन आउटलाइन स्ट्रोक, ठीक है। ये आप जब करेंगे तो आपका स्ट्रोक फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आप हेक्सागोन को और अपना जो ये लाइंस हैं इनको इकट्ठे को सेलेक्ट करके यूनाइट कर दें। जब यूनाइट हो जाए तो दो ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी माइनस फ्रंट की। और फिर आप दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर लें तो आपके पास ये कटआउट सा रिजल्ट आ जाए, ओके। तो इस तरह से ना आपने डिफरेंट आइकन्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये आप देख रहे हो कि इजी है वैसे,
लेकिन आपने जो चीज़ बनानी है उसके हिसाब से इनका जो थोड़ा सा मेथड है वो डिफरेंट हो जाता है कि किस ऑब्जेक्ट को किसके साथ आप एडजस्ट करें। अच्छा, फिर अब आते हैं नीचे ऑप्शंस में। नीचे मैंने आपको जैसे कहा है कि बहुत कम यूज़ होते हैं, 95% ऊपर वाले यूज़ होते हैं। तो नीचे वाले ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि क्योंकि इतने इस्तेमाल नहीं होंगे और इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जो हम ऊपर करके आए हैं ना, उसका ही थोड़ा सा ये हल्का सा वेरिएशन। अब जैसे ट्रिम है। अच्छा, ट्रिम अब क्या करता है नॉर्मल, इसको अगर हम कंपेयर करें ना अपने माइनस फ्रंट के साथ, तो जो हमारा माइनस फ्रंट है वो क्या करता है, इसमें बस आप डिफरेंट देखते रहें इसमें कि डिफरेंट क्या है उससे। इसकी मैं आइडेंटिकल कॉपी कर लेता हूँ। अब ये दोनों चीज़ें एक है। अब मैंने अगर लेट्स सपोज इसमें माइनस फ्रंट किया तो हमने अभी देखा है कि क्या होता है, आगे वाला ऑब्जेक्ट पीछे वाले ऑब्जेक्ट को माइनस करता है और खुद डिलीट हो जाता है। माइनस फ्रंट किया, खुद डिलीट हो गया वो, और हमें रिजल्ट में इसने पीछे वाले ऑब्जेक्ट को माइनस करके दे दिया। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको ट्रिम करते हैं, क्योंकि देखिए माइनस और ट्रिम आपको वर्डिंग के अंदर एक जैसा लगेगा, माइनस ट्रिम डिलीट रिमूव ये एक ही चीज़ है ना। तो अगर हम ट्रिम करते हैं तो छोटा सा फर्क होगा। मैं ट्रिम के बटन को प्रेस करूंगा तो अगर आप पहली नज़र में देखोगे आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें परफॉर्म उसने किया है। वो कैसे पता चलेगा, अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो ये बाउंड्री है ना ऊपर वाली, जब मैं इसको ट्रिम करता हूँ तो ये बाउंड्री चली जाती है। दैट्स मीन कि उसने कुछ ना कुछ तो किया है, और यहाँ पे ग्रुप भी बन जाता है। तो इसका मतलब है अब ये दोनों ऑब्जेक्ट इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो आई हैव टू डबल क्लिक। इसको अलग मैं करूंगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। तो अगर मैं इसको अलग करता हूँ मूव, तो आप देखेंगे कि ट्रिम में भी एक्चुअली माइनस किया है उसने। फर्क इन दोनों में क्या हुआ कि जिसने माइनस किया है वो भी रहता है, और जो माइनस हुआ वो तो ऑब्वियसली रह गई। इसमें ये होता है कि जो माइनस करता है वो खुद डिलीट हो जाता है और हमें एज अ रिजल्ट दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो बस ये छोटी सी चीज़ है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको मे बी जो माइनस कर रहा है वो भी चाहिए बाद में साथ रखना है, या कोई ऐसा काम कर रहे हो, तो आप मे बी फिर उसको ट्रिम यूज़ कर लें। लेकिन इट्स नॉट वेरी स्पेशल, क्योंकि सर्कल ये है वो आप अलग से बना के कॉपी भी रख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने कैसा रिजल्ट अचीव करना है, ठीक है ना। सेम गोज फॉर मर्ज, ये भी कुछ यूनाइट जैसा है, छोटा सा फर्क है इसके अंदर। अब यूनाइट तो सिंपल है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि मैंने ना 3 सर्कल्स बनाए, और हम इनको फिर से वही करते हैं आइडेंटिकल। अब देखें इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तीनों को और करता हूँ यूनाइट तो क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से। यूनाइट करूंगा तो क्या होगा, और सेकेंडली जब ये यूनाइट हो जाएगा तो इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, या क्या। हाँ, ब्लू हो जाएगा। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे आप यूनाइट, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला कलर देखेगा। यूनाइट तो उसने करना ही है, बट ऊपर वाला कलर कोई करेगा। अच्छा, अगर हम अब इसमें मर्ज करते हैं, क्योंकि मर्ज भी यूनाइट जैसा ही एक वर्ड है, लेकिन मर्ज में थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि जो सेम कलर के ऑब्जेक्ट्स आप रखोगे ना, जैसे हमारे केस में नीचे ऑरेंज सेम है, उनको ये यूनाइट कर देगा, और जो डिफरेंट आप रखते हो बीच में कोई भी, एक हो या दो हो, उनको वो माइनस कर देता है। लाइक मैं अगर इसको यहाँ से करता हूँ मर्ज, तो आप देखें यहाँ पे जितनी भी लाइंस थी वो आपस में जुड़ गई, मीन्स के ये मर्ज हो गया। लेकिन ये ग्रुप है, तो मैं अगर इसको दोबारा से डबल क्लिक करूँ और इसको मूव करने की कोशिश करूँ
तो इसने इसको इसमें से माइनस भी कर दिया। तो यूनाइट प्लस माइनस फ्रंट इज इक्वल टू मर्ज, दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। अगेन इट्स नॉट वेरी स्पेशल, आप ये 2 स्टेप में भी कर सकते थे। लाइक अगर आपने ऐसे करें कि आप पहले इन दोनों को, इसको चले अलग ही रहने दें, इन दोनों को पहले आप करें यूनाइट, ठीक है। जब ये यूनाइट हो जाए, इसको इसके ऊपर रखा, दोनों को सिलेक्ट किया और इसको माइनस फ्रंट कर दिया, रिजल्ट विल बी द सेम। बट ये है कि मर्ज का काम इन्होंने इस तरह से बनाया, एक स्टेप में अगर करना हो तो इतना कोई सोचता नहीं है ज़्यादा कि भाई अब सोच सोच के हम रखें किस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो वो बंदा 2 स्टेप में ही कर लेता है। बट ये है ऑप्शन एक। तो ये सारे जो नीचे बने ना, ऑलमोस्ट इनके इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, फिर आता है आपके पास क्रॉप। क्रॉप किसी हद तक अच्छा है। क्रॉप क्या करता है, लेट्स सपोज आपने कोई भी मल्टीपल शेप्स हैं जो कि आप किसी और शेप में क्रॉप करना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल अगर इसकी दूँ, लोगों में IBM का लोगो अगर आप देखें, और भी हैं इस तरह के, लेकिन अभी मेरे जहन में IBM आ रहा है। तो इसमें आप देखें टेक्स्ट के ऊपर ये लाइन सी बनी हुई, या आप टेक्स्ट को देखो तो लाइन बना हुआ, लाइंस पे बनी हुई। ये देख लें, ये जो B है इसका आइकन जो है ये इस तरह की चीज़ हुई है, ठीक है ना। M है, तो काइंड ऑफ इस तरह का अगर हमने काम करना है तो उसमें फिर हमारा क्रॉप काम आता है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल इसकी अगर बताता हूँ, लाइक सर्कल हम बना लेते हैं, और अब मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल, जो मेरा एक सर्कल है ये लाइन से बना हुआ हो। तो हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने लाइंस बनाई, ठीक है। एक लाइन बनाई, उसके बाद अब मैंने इन्हीं लाइंस को ना डुप्लीकेट करना है। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ड्रैग किया, ये मैंने भी आपको बताया, ऑल्ट दबाना है, ड्रैग करना। उसके बाद आपने अब इसी लाइन को ना रिपीट करते रहना है। एक दफ़ा तो कॉपी कर लिया आपने, अब आप चाह रहे हो कि इसको हम दोबारा रिपीट करते रहें। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल D प्रेस करना है, D फॉर डॉक्टर, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं करता एक्चुअली, आपने इसको रिपीट करना है, कंट्रोल D। ये तीसरी लाइन आ जाएगी, फिर से कंट्रोल D करेंगे, चौथी, एंड सो ऑन चलते रहे जब तक कि आपको एस चाहिए, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सारों को सिलेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि हमारा जो सर्कल है दैट शुड बी ऑन टॉप, वो ऊपर होना चाहिए। अभी हमारे केस में ये नीचे है। मैं अगर सारों को सिलेक्ट करता हूँ और क्रॉप करता हूँ तो रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखता है और उसमें ये सारा कुछ क्रॉप करता है। तो हमारे केस में भी सबसे ऊपर ये वाली लाइन है, इसलिए सिर्फ ब्लू सी में क्रॉप हो गया था। तो सर्कल को हमने या तो बाद में बनाए तो वो वैसे टॉप पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले बना लिया तो आप राइट क्लिक करें, किसी भी चीज़ को आपने अगर बाद में आगे पीछे मूव करना है तो राइट क्लिक करें, अरेंज में जाएं और इसको यहाँ से कर दें ब्रिंग टू फ्रंट, यार आप सबसे ऊपर आ जाओ। ये अब सिलेक्ट करना है और इसको कर देना यहाँ से हमने क्रॉप, ठीक है। तो आप देखेंगे जितना भी सर्कल होगा वो इन लाइन से फिल हो जाएगा। सेम टेक्स्ट में भी यही काम हो सकता है, सेम आपका किसी और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। लाइक अगर इसकी जगह ट्रायंगल होता या कोई भी ऑब्जेक्ट होता तो उसको हम इसी तरीके से जो है ना वो क्रॉप करके उसमें रख सकते हैं। ठीक हो गया, ये क्रॉप हो गया, इसको डालते हैं साइड पे। फिर हमारे पास आता है आउटलाइन। आउटलाइन तकरीबन फजूल ही ऑप्शन है, मतलब इसका कोई इतना काम नहीं है। आउटलाइन बेसिकली क्या करता है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया कोई भी, ठीक है, और इसको आपने, इसका एक फिल है लाइक ब्लू, आप अब चाह रहे हो कि इसका जो ब्लू है ये हो जाए इसका स्ट्रोक, तो आपने आउटलाइन करना। अब यही वाला कलर उठाएगा, ये फिल खत्म कर देगा और उसका देखें आउटलाइन बना दीजिए। अब ये फजूल इसलिए है क्योंकि ये आप काम खुद भी कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम, स्ट्रोक है ना, तो आप उसको क्लिक करेंगे फिल बन जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर ये स्ट्रोक बन जाएगा।
और इसका शॉर्टकट भी होता है शिफ्ट एक्स, वो जो ब्रैकेट में लिखा। तो मैं ये छोटे से काम करने के लिए बार बार जो है ना वो पाथफाइंडर में नहीं आऊँगा, वहीं से हम इसको कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला है ये बहुत आसान है, ये हमारा माइनस फ्रंट का ही ऑपोजिट है। लाइक उसमें ये हो रहा था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, आगे वाला माइनस करता है, इसमें पीछे वाला ऑब्जेक्ट माइनस करेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये है ना, अगर हम इसमें माइनस फ्रंट करेंगे तो आगे वाला ऑब्जेक्ट पीछे वाले को माइनस करेगा, इसमें पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो ब्लू है वो रेड को माइनस करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास रेड का जो क्रीसेंट है वो आएगा। ठीक है, उसी का ऑपोजिट है, इतनी कोई स्पेशल चीज नहीं है। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास डिवाइड। डिवाइड भी कुछ इस तरह से है कि आप चीज़ों को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ना इस सर्कल है, इसको मैंने डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे मैंने ये किया है, काइंड ऑफ इस तरह से चीज़ बनानी है, तो आप इसमें रेक्टेंगल्स बना लें, सेम जैसे मैंने पहले किया था ना वही चीज़ कर रहे हो। एक लाइन बनाई, उसके बाद ऑल्ट से कॉपी किया और फिर कंट्रोल डी करते रहे। अब हम सारे को सिलेक्ट करके इसको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अच्छा अब डिवाइड जब आप करेंगे ना तो ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, मतलब आप डिवाइड पे बटन प्रेस करें और वो माइनस हो जाए जैसे यहाँ हुआ था। डिवाइड का मतलब सिर्फ है कि ये अलग अलग हो गए हैं, डिलीट आपको खुद करने होंगे। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि इसको मैंने डिलीट करना है, अब ये जिधर जिधर ओवरलैप कर रहा होगा ना वो सारा वहाँ से ये डिलीट करेगा। देखें यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, तो मैं अब जो डबल क्लिक करूँ तो देखें ये चीज़ अब अलग है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, जहाँ जहाँ पे वो ओवरलैप कर रहा है उसको उसने अलग कर दिया। तो ये अब आपको देखना है आपने क्या बनाना है। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यार मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा मूव कर दूँ, सारों को एक ही दफ़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये इस साइड से हो गया, ये साइड इधर से ऐसे हो गया। ठीक है ना, और बीच वाला जो है ना वो भी अलग अलग ही है। अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहें बिल्कुल ही, तो यू कैन सिलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये लोगों में बड़ा काम आता है जब आप उसको डिवाइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि डिवाइड का सिर्फ क्या काम है, दो चीज़ें जहाँ से ओवरलैप करेंगी वहाँ से उसको ना कह सकते हैं डिस्कनेक्ट कर देगा, तकसीम डिवाइड कर देगा। ठीक है ना, आगे भी इसकी एग्जांपल हम देखते रहेंगे। डिवाइड का यूज़ होता है काफ़ी। अगर आप देखें पाथफाइंडर में जो अच्छे ऑप्शन हैं ये ऊपर वाले 4 हैं और ये डिवाइड है, बाकी जो आगे के हैं ना ये सारे इसी का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, और आखिर वाला तो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है। और ये मैंने आपको बताया आउटलाइन, इसका कोई इतना खास काम नहीं है क्योंकि आप इधर से भी वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये पाथफाइंडर का सारा आपका ओवरव्यू। अच्छा, अब कभी कभार पाथफाइंडर इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि टाइम उसमें लगता है, आपको सोचना पड़ता है कि मैं किस बटन पे क्लिक करूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को ना आसान करने के लिए एक इसमें और टूल है जो इसका अल्टरनेट है, बड़ा छोटा सा है, इसमें वही काम हम कर सकते हैं जो कि हम पाथफाइंडर से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक में ही आपको एग्जाम्पल बताता हूँ सारी। दो सर्कल बनाए थे हमने, ठीक है, माइनस माइनस हम करते हैं ना तो हमें पहले सोचना होता है कि यार अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे माइनस फ्रंट करना होगा, ये चाहिए होगा तो मुझे माइनस बैक करना होगा। आपको सोचना होगा फिर आप क्लिक करोगे जाके वहाँ पे। जो शेप बिल्डर है पहली बात है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एम इसका शॉर्टकट होता है, ये याद करने वाला शॉर्टकट अगर आप इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब शिफ्ट एम आप करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। अच्छा, इसका अच्छा फीचर ये है कि आप इसके ऊपर जब मूव करेंगे ना इसमें आपको ये हल्की सी गाइड शो करेगा। गाइड से आपको पता चल जाएगा इस टाइम कौन सी चीज़ मैं माइनस कर रहा हूँ या प्लस कर रहा हूँ। कर्सर में इस टाइम प्लस है, प्लस का मतलब कि आप उसको प्लस कर रहे हैं, और माइनस अगर आपने करना है तो आपको ऑल्ट प्रेस करना है। ठीक है, तो प्लस करने के लिए अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यार ये वाला और ये वाला प्लस हो जाए, तो मैंने क्लिक करना है और ड्रैग करके इसको आगे तक ले आना है। सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट ड्रैग कर दें बस इसको।
दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाथफाइंडर में हो ही नहीं सकती, जैसे कि आप पाथफाइंडर में ये नहीं कर सकते कि ये वाला पोर्शन और इतने से पोर्शन के साथ आप जोड़ सकें, क्योंकि अगर आप यूनाइट करेंगे तो ये दोनों पूरे के पूरे सर्कल आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ तक ही ड्रैग करें, आगे जाए ना, तो ये दोनों प्लस हो गए, ये अलग पड़ा। ठीक है, माइनस करना है, ऑल्ट दबाया, इसको माइनस करना है, ये सब माइनस हो सकता है, ऑल्ट दबा के ये हो सकता है, तो माइनस फ्रंट बैक दोनों हो गए। इसके अलावा ये वाला करना है इंटरसेक्ट, तो ऑल्ट दबाया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, ये वाला काम हो गया। अगर आपने सेंटर वाला डिलीट करना है तो ऑल्ट दबाया, इसको डिलीट कर दिया। तो मतलब वो सारे काम जो कि पाथफाइंडर में ये चीज़ कर रही है, ये चार कर रहे हैं, वो हम पाथफाइंडर से भी कर, अपना शेप बिल्डर टूल से भी कर सकते हैं, बल्कि डिवाइड भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, फिर एक एक को हम ऑल्ट प्रेस करके उसमें से माइनस करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरह से ना अल्टरनेट है। पुराने वर्जन्स में ये नहीं होता था, कुछ 2-3 वर्जन पहले ये चीज़ इन्होंने इसमें ऐड की है कि आप पाथफाइंडर कहीं पे अगर समझ रहे हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, वो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, तो आप जस्ट जो है ना वो शेप बिल्डर से ही काम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी भी प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। शिफ्ट टाइम दबाया, फटाफट वो आ जाता है और आपको सोचना भी नहीं पड़ता, और आप उसको जहाँ क्लिक करते हैं वहीं पे आपको वो रिजल्ट दे देता है। ठीक हो गया जी। तो आज का हमारा इतने टॉपिक है यार, इसको आप पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, तो प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा देख लें इसको, फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना इसको मैं और आपको थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा, ताकि थोड़ा अपना